ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जितनी पार्टी वाले हैं। इनको सिर्फ एक ही मुद्दा चाहिए होता है कि मोदी के विरोधी हैं ये सारे। पूरे के पूरे जितने भी आंदोलनवादी हैं, किसी की भी आवाज़ नहीं निकलती, सबके मुंह पे ताले लग चुके हैं। सख्त कानून होना चाहिए, बहुत जगह पूरा हाल इंडिया में होना चाहिए, जब ही जाके कुछ हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से कोलकाता में देखा गया दुष्कर्म के बाद पूरे देश भर से आवाज़ें उठने लगी न्याय के लिए, पर न्याय कैसे मिलेगा जब कोलकाता सरकार के वकील कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बन जाते हैं। तो जनता ये कहती है कि कांग्रेस के नेता हमेशा गलत चीज़ों के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं, गलत चीज़ों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, वहाँ पर विरोध पक्ष में आपको कांग्रेस के वकील दिखेंगे। चाहे अब बात करें अभी इस समय कोलकाता के केस में, इसमें भी कपिल सिब्बल की एंट्री हो गई। क्या लग रहा है सर, किस तरीके से देखना, जब इतनी दुर्दांत घटना होती है उसके बाद भी कांग्रेस के नेता वकालत करते हैं सरकार की तरफ से, जो उस पुलिस का बचाव करते हैं जिसने सबूत मिटाने में सहयोग किया। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जितनी पार्टी वाले हैं। इनको सिर्फ एक ही मुद्दा चाहिए होता है कि मोदी के विरोधी हैं ये सारे। इनको हर एक जगह मोदी का विरोध नज़र आता है। अब ये कलकत्ता का जो इशू हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ है, पूरे के पूरे जितने भी आंदोलनवादी हैं, किसी की भी आवाज़ नहीं निकलती, सबके मुंह पे ताले लग चुके हैं। अरे आगे आओ, आंदोलन करो इसके खिलाफ, कलकत्ता के, बंगाल के खिलाफ, बंगाल सरकार के खिलाफ इनको आंदोलन करना चाहिए। जब पूरा देश एक है तो इनको क्या मुसीबत आ रही है, इनको भी आगे अब बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और बंगाल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। क्या लग रहा है क्यों ऐसे वकील सामने आ जाते हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात करें, चाहे हम बात करें आज़ादी से पहले भी सुना गया था कि जब अशफाक उल्ला खान और ये लोगों को काकोरी कांड में जब सज़ा सुनाने वाली थी तो कांग्रेस के नेता जगन नारायण मुल्ला भी सामने आए थे, फिर उन लोगों का ब्रिटिश सरकार का वकील बने थे। अब यहाँ आज़ादी के बाद भी कांग्रेस के नेता विरोध में खड़े हो जाते हैं भारत के एक तरीके से। क्या मंशा है, क्या इतनी ज़रूरी है पैसे कमाना कि आप देश की बेटी के खिलाफ खड़े हो जाए? नहीं, इनका शुरू से ही मतलब ये, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट की। अगर यही कांड कोई अदर बीजेपी की शासी राज्य में हुआ होता तो ये सारे जितने भी आंदोलनवादी हैं ये सारे आंदोलन कर रहे होते। आज ये जो कांड उनकी बंगाल सरकार में, ममता सरकार के खिलाफ हुआ है, तो ये आगे कोई भी बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आ रहा है। एक मात्र महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके राज्य में जब महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है तो कहीं ना कहीं वो इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश करती, कहती वाम और राम से क्या तात्पर्य है उनका। तो उनका वाम और राम तो इसीलिए उनको अपनी सत्ता जाती दिखाई दे रही है। अब उनको वाम से भी चिढ़ है क्योंकि वाम को ही हटा के आई थी, और आगे भी उनको राम से नफरत है क्योंकि आगे राम वाले भी यहाँ पे आने वाले हैं। राम वाले आने वाले हैं, बिल्कुल आने, पक्का श्योर है। अच्छा, कौन रोकेगा? क्या है, एक ममता बनर्जी की बात ही नहीं, तमाम जो राज्य सरकारें हैं, हर राज्य में इस तरीके की घटनाएं सामने होती हैं। अभी 24 घंटे में 7 से 8 रेप की घटनाएं दर्ज हुई हैं देश के अंदर। कब तक ये चलता रहेगा? कब ये कानून ऐसा आएगा कि अपराधियों के मन में ये भय पैदा होगा कि अगर हम ऐसा कोई अपराध करते हैं तो हमें सख्त सज़ा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इतनी देर लग जाती है। नहीं, इसमें केंद्र सरकार को भी एक बढ़ चढ़ कर आगे आना पड़ेगा। सख्त कानून, हमारे यहाँ पे सख्त कानून नहीं है। जब तक सख्त कानून नहीं बनेंगे ये काम होते रहेंगे। तो इसलिए बढ़ चढ़ कर सब स्टेटों को, सब गवर्नमेंट को मिलकर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर जगह योगी जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। पर योगी के राज्य में तो होती हैं घटनाएं। अब जैसे हमने देखा कि यूपी में भी अभी मेरठ में घटना सामने आई, उसके पहले बात किया जाए तमाम ऐसी घटनाएं जो थी जहां पर पुलिस ने भी एक तरीके से लाश को रातों रात जला दिया। उसकी वजह है, एक तो बहुत बड़ी स्टेट है ये यूपी, और नंबर एक, अब बढ़ चढ़ के लोग अपनी जो उनके साथ गलत काम हुआ था वो आगे बढ़ चढ़ कर बताते भी हैं, और स्टेटों में आगे निकल के नहीं आते। तो इसलिए यहाँ थोड़ी घटनाएं आपको ज़्यादा लगती हैं यूपी में। कानून की मांग कर रहे हैं आप, एक सख्त कानून बनना चाहिए केंद्र की तरफ। सख्त कानून होना चाहिए, बहुत जगह पूरा हाल इंडिया में होना चाहिए, जब ही जाके कुछ हो सकता है। और दूसरा फिर ये, अगर योगी राज में कुछ होता भी है गलत तो सख्त साथ के साथ एक्शन भी लिया जाता है। तो जैसा देखा आपने जनता की राय इस पूरे दुष्कर्म को लेकर, कपिल सिब्बल को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को लेकर, किस तरीके से मौका परस्ती की बात की जा रही है कि हमेशा कहीं ना कहीं गलत पक्ष पर खड़े दिखाई देते हैं, गलत पायदान पर खड़े दिखाई देते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति का एक बड़ा रोल है, जैसा जनता बता रही है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।